बैठे गुरु पही जाय चलहु तात मुनि कहबु तब पठवा जनक बोलाय। सतानंद तब जनक बोलाए। सतानंद तब जनक बोलाए। हो सतानंद तब जनक बोलाए। जनक बोलाए जनक बोलाए जनक बोलाए। मिथिला के प्यारे सेवक, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम देख रहे हैं कि या तो हमारे परिजन या फिर हमारे परिजन 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 स्वजन जनकजन यहां दिखाई देते हैं, किंतु निमि कुल गुरु श्री सदानंद जी नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए जाओ प्यारे सचिव सुदामन, जाओ प्यारे सचिव सुदामन, तुम गुरु सदन चले जाओ। श्रद्धा और आदर से गुरुवर को यहाँ पर ले आओ। गुरुदेव भगवान को लिवा कर खिलाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी ही गुरु सदन जा रहा हूँ और गुरुदेव भगवान को लेकर के आ रहा हूँ। आइए गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में किंकर विदेह का कोटिशाह प्रणाम, मेरा नमन वंदन, मेरा अभिनंदन स्वीकृत हो। राजेंद्र, सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद हुआ करता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से इस संसार में जनक जैसे नाम से अलंकृत हो। राजन, जनक कोई नाम नहीं, यह तो एक पद है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। राजेंद्र, फिर संसार में 8 योग होते हैं, तुमने अपने कठिन परिश्रम से 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। राजन, आशीर्वाद में मैं तुम्हें क्या दूं, फिर भी तुमने प्रणाम किया है, प्रणाम का प्रतिफल ही आशीर्वाद होता है। हमारा यही हृदय कहता है राजेंद्र, तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस राज्य के लिए परिवाह नहीं, परिवाह नहीं, मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मोना चाहिए, कबीरा मोना चाहिए इन विभूतियों को, परिभूषण
चितिता गृह द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह भूजल बरस सितारा रहे। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। बुलवाने का कारण क्या है, अवगत कराओ। सेवक के द्वारा बुलाने का एक ही कारण है गुरुदेव, और वो कारण ये है कि देव दीपांतर के देश देशांतर के नेपालों का आगमन रंगशाला अंतर्गत होने लगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, चौदिस कंचन मंच विशाला और रची जहां बैठे ही महिपाला, देश देशांतर के वीर महिपाल इस समय स्वर्ण मंचों पर आसीन हो चुके हैं, किंतु गुरुदेव अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ। कौन? वो वेद माता गायत्री के परम उपासक, वो वेद मंत्रों के दृष्टा, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार, ज्योति के आधार, तम के तत्वदर्शी, सूक्ष्म के भी मर्म स्पर्शी, वो विराटों के महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन युगल कुमारों के समेत अभी तक रंगशाला में नहीं हुआ। मैं चाहता हूं उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें लिवाने के लिए आप सुंदर सदन चले जाएं, और जब आप वहां पहुंच जाएं तो उनके श्री चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम कह दें, और प्रणाम के पश्चात प्रभु मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना, गाधी नंदन को जाके अब सुना दीजिए, प्रभु मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना। जिनके दर्शन के यहाँ, जिनके दर्शन के खातिर ये प्यासे नयन, जिनके दर्शन के खातिर ये प्यासे नयन, तीन नैनों पे गुरुवर कृपा कीजिए, प्रभु मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना। जैसा कि आप जानते हैं कि महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में ऋषि वृंदों का समुदाय है, साथ में युगल कुमार भी हैं। मैं चाहता हूं ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके, ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके, करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देके, करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देके, जानता हूँ मैं है वो कृपा के धनी, जानता हूँ मैं है वो कृपा के धनी, जाके मेरी विनय बस सुना दीजिए, प्रभु मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना।
उनका आगमन हो जाएगा तो मेरे सौभाग्य का कमल खिल जाएगा। ऋषि वृंदों के चरणों को पखारने का सद्भाग्य इस किंकर को प्राप्त होगा। सारी मुनि मंडली के पद कमल पखारेंगे, सारी मुनि मंडली के पद कमल पखारेंगे। दोनों सुकुमार देख तन व मन को वारेंगे, दोनों सुकुमार देख तन व मन को वारेंगे। दीन की है प्रभु अब यही याचना, दीन की है प्रभु बस यही याचना। शीघ्र जाने की गुरुवर कृपा कीजिए। मैं चाहता हूं आप अविलंब सुंदर सदन चले जाएं और महामुनि विश्वामित्र जी को युगल कुमारों के समेत रंग अवन में लिवा लावें। क्यों नहीं राजन, अति उत्तम विचार है तुम्हारे। चाहते हो कि हम जाएं महामुनि को लेकर आए। और 21,000 रुपए का दान सहयोग, 21,000 रुपए का दान सहयोग इंगोटा जिला पंचायत सदस्य, 21,000 रुपए का दान सहयोग इंगोटा जिला पंचायत सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता हमीरपुर श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी, इनके द्वारा 21,000 रुपए का दान सहयोग रामलीला कमेटी को प्रदान हुए। राम जी मां महेश्वरी इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। राजेंद्र, उत्तम विचार है तुम्हारे। महामुनि के स्वागत की तैयारियां करो, हम स्वयं जा रहे हैं। हो 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 आइए आइए, अष्टांग योगी निमकुल मयंक महामर्मज्ञ मानवता के जो कर्णधार हैं, योगीराज शिरध्वज जी के कुलाचार्य महर्षि श्री शतानंद जी, सुंदर सदन में आने का कोई विशेष हेतु होगा? स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं महामुनि, आपके समीप आने का कारण ही है। कारण आपको भी अवगत है, हमारे महाराज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल आज मिथिला में एकत्र हैं। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता देवता। अद्भुत सजाया गया है मिथिला को। राजा जनक ने एक विनय मेरे माध्यम से आपके श्री चरणों में भेजी है, स्वीकार करें। मिथिला में आज महामंगल, न पुणे मखी भूमि सजाई है। हो नृप ने रंगी भूमि सजवाई है। आए न पुदेसी विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए न पुदेसी, ये पूर्वी पछाही और दक्षिणाधि, वो उत्तरी बंगवासिया ये है। उत्तरी वंगवासिया ये गूंज
गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए गुजर महाराज कहाँ तक बतलावे महाराज 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 कहाँ तक बतलावे वो भूपों की समाज ये काटा है ओ भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मुझे ठे कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है कोई बुझ ढोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा, कोई बुझ ढोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है 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 ठट्ठा। देवता ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र 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 दानव दैत्य नप तन धर धर ब्राह्मण 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 उस रंगी अवन में आए उस रंगी अवन में आए हैं ये बयान की आशा लेकर उस रंगी अवन आज विशेष उस रंगवनी में एक विशेष कार्य है देवता। विशेष कार्य यह है कि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिन है आज वो स्वयंवर का वो बेदी पर शिव धनु धरवाया है। ओ वेदी पर शिव धनु धरवाया बेदी पर शिव धनु धरवाया दया कर मेरी बिना सुने भूपति ने तुम्हें बुलवाया है दया यदि आप सोच रहे हो कि केवल आपको अकेले चलना है तो नहीं देवता। दौराज कुंवर संग ले लीजिए दौरा 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 दौराज कुंवर संग ले लीजिए वो रंग अवानी की छटा दे कुबे को चलिए मुनिवर जल्दी चलिए चलिए मुनिवर जल्दी चलिए नप कर तब सकल लेखिए को चलिए यही विनय है देवता स्वीकार करें। हर से बोली लिए दो भाई धर्मात्मा राम
एवं सौमित्र लक्ष्मण, देखो ना तुम्हारे सामने इस समय योगराज शिरध्वज जी के कुलाचार महर्षि श्री सतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। ओ सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाए। महामुनि, आपने इन बालकों से प्रणाम करवाया है। विचार कर रहा हूं प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि इनके चरणों की रस से हमारी माता श्री अहिल्या का उद्धार हुआ है। हमारी पूजनीय है हमारी माता श्री, और जब उनका तरन तारण इनकी चरणों की रस से हुआ, ये तो हमारे विशेष पूज्य हुए, लेकिन आदेश आपका है, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम, तुम्हें संसार में भला कौन क्या दे सकता है? हमारे हृदय के यही उद्गार हैं कि मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। ये प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के ये तुमसे है कुछ आस लगाए, ये पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नयनों में स्वप्न सजाए। इन कोमल कलियों को जो तोड़े, उन सूलों पर वज्र गिराना। सौगंध तुम्हें है शंकर की, तुम अनाचार का नाम मिटाना। फिर सबके वह वरदान कहेंगे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। इतना ही नहीं, वो सागर की सीमा से बढ़कर यश वैभव राम तुम्हारा होगा, और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। फिर सबके वह दिन मान कहेंगे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्र उमम वाक्यम त्रिलोकनाथ अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम पड़ा। पधारो वहां। ओ चलो तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बोला। पठवा जनक बुलाए। जब महाराज श्री जनक जी के यहाँ से बुलावा आ गया है, तब हमारा कर्तव्य भी बनता है कि रंग अवन की ओर प्रस्थान किया जाए, शीय स्वयंवर देखी जाई। और आज चल करके उस रंग अवन के मध्य में हमें ये भी देखना है कि ईश का ही धाव दे बड़ाई। आज ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा। लेकिन लक्ष्मण, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो कहो, तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है, हम सुनना भी चाहते हैं। ओ लखन कहा जस भाजन सोई, ना कृपा तो जपर होई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, आपने कहा सी स्वयंवर देखी जाई। स्वयंवर देखने चलना है। मैं हर्षित हो गया, क्योंकि मिथिला नगर देखने की लालसा तो इस लक्ष्मण के हृदय पर जागृत थी। मैंने एक बार मिथिला नगर का भ्रमण किया, किंतु हृदय को शांति नहीं मिली। पुनः लालसा देखने की हुई। आपने कहा तो मैं हर्षित हो गया। कहा ईस काय धो दे बड़ाई, विधाता किसे बड़ाई प्रदान करेगा। गुरुदेव, जब समक्ष में परब्रह्म बैठा हो तो उस ब्रह्म की कृपा की आवश्यकता नहीं, परब्रह्म की कृपा की आवश्यकता है। गुरूर साक्षात परब्रह्म, आप तो स्वयं में परब्रह्म हैं, तो कृपा की आवश्यकता आपके श्री चरण कमलों। संसार में अगर गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो शिष्य सदैव यश का पात्र होता है। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं तो शिष्य सदैव अपयश का पात्र होता है। जैसे संसार रूपी सागर से व्यक्ति को पार जाने के लिए गुरु रूपी नौका की आवश्यकता होती है। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ठीक उसी प्रकार से संसार में यश पाने के लिए गुरुदेव के श्री चरणों की कृपा की आवश्यकता होती। कौन बनेगा यश का भागी? गुरुदेव, कौन बनेगा यश का भागी किसी को ये मालूम नहीं, लेकिन जिस पर होगी कृपा आपकी, बन जाए भगवान वही।
गुरुदेव, मुझे इस संसार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। संसार का सहारा क्षणिक मात्र का होता है, क्षण मात्र का सहारा नहीं चाहिए। सहारा चाहिए तो आपके श्री चरणों का सहारा, विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। गुरुदेव, ये अटल विश्वास हमारा है। कहां तक तम टिकेगा नाथ, कहां तक तम टिकेगा नाथ, उस मैथिली स्वयंवर का जहां रविचंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे बढ़कर हम यश कीर्ति को बढ़ाएंगे। गुरुदेव, अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे। तुम्हारे वचन सत्य हो, हम ये कामना करते हैं। और यहीं से अब आप लोग सुंदर नवरस की झांकियों का दर्शन करेंगे। हो